हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है हमारे यहाँ महालक्ष्मी और मैं पूजा करने आ गई घर। तो जो पूजा का सामान है वो मैं इस टोकरी में लेके आई हूँ। सहेली बाकी चीज़ों की व्यवस्था करे, पंडित जी बाहर आके बैठे हैं और अब यहाँ पे होगी व्यवस्था पूजा की। पंडित जी आइए। बहुत लोगों ने कल महालक्ष्मी मना ली थी, बहुत ने आज, क्योंकि हमने उदया तीज की महालक्ष्मी मनाई थी। ये व्रत राधा अष्टमी के दिन से शुरू होता है और महालक्ष्मी के दिन खत्म होता है, मतलब 15 दिन का ये व्रत रहता है। तो इसमें ना 16 दिया बनते हैं जो कि भगवान माता लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। तो वो सहेली किचन में बना रही थी और मम्मी जल्दी जल्दी आरती पूजा कर रही थी। सुबह से पूजा और जल्दी जल्दी बच्चों को स्कूल की तैयारी सब हो जाती है। जी, एक दो लोग हमारे यहाँ पूजा करने आते हैं, वो सब लोग भी आ गए थे और पंडित जी बाहर पूजा की तैयारियों में लगे थे। तो अंदर हम लोग मोहर लगाने लग गए, क्योंकि बिना मोहर के तो पूजा होती नहीं है। सुहागन स्त्रियों का सबसे पहले तो मोहर ही है। तो बाल हमने पहले खींच लिया था और जब पहले पैरों में रंग लग जाएगा इसके बाद ही सिंदूर लगेगा। तो इस तरीके से सब लोगों ने बैठ के अपने अपने पैरों में मोहर लगाया और बीच बीच में जो पंडित जी की जरूरत की चीजें थी ना वो भी हम देते जा रहे थे। तो इस तरीके से हाथी में विराजमान महालक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना होती है, पूजन होती है। लोग मिट्टी की भी बनाते हैं, लेकिन अभी क्या है ना कि बहुत सारी जगह पे लोग देने नहीं आते हैं, कुम्हार वगैरह, तो उस जगह पे हम लोग अपना पीतल का ही बना लेते हैं। मैं सबको अपने पैर दिखा रही थी कि देखो मैंने कितना गंदा रंग लगाया है, तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फिर हम पंडित जी के पास आके बैठ गए और ये 16 गांठों का गाढ़ा बनता है। वैसे तो एक दिन पहले दिन से ही बनाया जाता है, हर दिन इसमें एक गांठ लगाई जाती है, पर कई बार ना नहीं लोग बना पाते हैं तो एक साथ ही लगा देते हैं। तो ये मैं सामने आंटी जी हैं उनके लिए बना रही थी। ये सारे दीपक में घी भर के रखूंगी, क्योंकि जब पूजन स्टार्ट होता है तो भगवान माता रानी के आसपास ये सारे दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा ये व्रत होता है स्त्रियों के लिए, जो कि महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करने लग गए और हम लोग बारी बारी से भगवान को स्नान करा करके माता रानी की पूजा करना शुरू कर दी। सबसे पहले पूजन में दीपक जला देते हैं, इसके बाद फिर सारी पूजा की जाती है। और जब पूजा सामूहिक होती है उस पूजा की बात ही अलग है। सब लोग आ जाते हैं, अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, सब बातें करते हैं और बड़े ही धूमधाम से इस तरीके से पूजा होती है। मेरी मम्मी के यहाँ महालक्ष्मी, संतान सप्तमी, ऋषि पंचमी, इन सब जगह पे ना सब लोग इकट्ठे होते हैं और फिर मिलजुल कर सब लोग पूजन करते हैं। पंडित जी ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। हमने हाथ में हल्दी, चावल, फूल लिए और कथा सुनना स्टार्ट कर दी। माता रानी की ये पूजा करने के बाद ना बहुत सुकून मिलता है और कहते हैं ना कि जिस घर में महालक्ष्मी माता की पूजा होती है तो लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान हो जाती हैं। और ये सारा खेल तो भाई मन का है। जैसी आप धारणा बना लेते हैं आपको भगवान के दर्शन वैसे ही होने लग जाते हैं। फिर ये जो 16 लड़ी का गाढ़ा बनता है, इसे हम गांठ लगा के, तो इसे हम धूप दिखा करके फिर पंडित जी के हाथ से बनवाते हैं। तो पंडित जी ने हम लोग का संकल्प करवाया और इसके बाद फिर वो जो पूरा धागा था उसे हाथों में बांधा। बहुत ही अच्छी तरीके से पंडित जी पूजा कराते हैं और इनकी पूजा हमारे यहाँ कई सालों से हो रही है, मतलब यही हमारे यहाँ पूजा करवाने आते हैं। आपने मेरे पिछले साल की वीडियोस में भी देखा होगा और इस साल की वीडियो में भी आपको यही पंडित जी दिखेंगे। तो इस तरीके से पूजा संपन्न हुई और सब एक दूसरे की बात करते हुए, सबका एक दूसरे का सम्मान करते हुए सब अपने अपने घर की तरफ जाने लग गए। और मैं और मम्मी सुहाग ले रहे थे, क्योंकि सारी पूजा होने के बाद फिर सुहाग लिया जाता है, तो हमने सुहाग लिया। आज बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरी इस बार संतान सप्तमी और ऋषि पंचमी की जो पूजा थी वो तो केवल मैं रास्ते में थी ऑन द वे, तो इस वजह से मेरी पूजा नहीं हो पाई। तो वो जो पूजा थी वो सारी मेरी सहेली ने की। फिर अंदर आने के बाद पंडित जी को हमने चाय दिया और हम नंद भौजाई ने भी बैठ के चाय पिया। और जो सुराग खाए जाते हैं ना 16 पूजा करने के बाद, वही खाते हैं। टाइम ज्यादा हो गया था, बच्चों को ऑफिस भी जाना था, भैया सहेली दोनों को, तो उनको खाना खा के हम लोगों ने कहा तुम जाओ। फिर मैं और मम्मी ने भी बैठ के खाना खाया। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग बैठ के खाना खाते हैं। भोजन तो बनाते जा रहे थे, पूजा का टाइम हो रहा था और सहेली सारा सब मैनेज करती हुई चल रही थी। फिर मैं घर आई
और इतना धूप था आज की मतलब सर एकदम दर्द होने लग गया, इतना तेज धूप था। और मैं पैदल वहां से यहाँ तक आई, जो भी सामान था वो मैंने सारा मंदिर में जमाया रखा, और इसके लिए फिर मैंने अपने लिए एक गर्मा गर्म एक कप चाय बनाई, क्योंकि चाहे धूप से आओ चाहे सर्दी से आओ, चाय पी लो ना तो दिमाग ठंडा होता है। भगवान जी की लाइट बंद की, मंदिर की पर्दा बंद किया, उनसे कहा कि अब आप विश्राम कीजिए और मैं भी पीती हूँ एक कप चाय। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरे साथ आप लोग भी चाय एंजॉय कीजिए, क्योंकि चाय पीने से ना सर दर्द थकान सारी दूर हो जाती है। हरे कृष्णा राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।